हेलो। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी इस समय स्वस्थ हैं और ठीक हैं और आप पढ़ाई करने के लिए एकदम तैयार हैं। इस जिस भी समय में बहुत मुश्किलें हैं, पर हम मिल के हर एक चीज़ करेंगे और हम मिल के इस चीज़ से बाहर निकलेंगे और पढ़ाई को बिल्कुल इफ़ेक्ट नहीं होने देंगे। तो आज मैं आपको गणित में त्रिकोणमिति पढ़ाने के लिए आपके साथ जुड़ रही हूँ और इसमें हम कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं आगे चल के इंग्लिश में यूज़ करूँगी, जैसे कि त्रिकोणमिति मतलब ट्रिग्नोमेट्री इंग्लिश में, और समीकरण मतलब इक्वेशन। तो आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति समीकरण विच इज ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस। ठीक है, तो मैं मान के चलती हूँ कि आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा ज़रूर होगा कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा क्या होता है। ठीक है, क्योंकि ये तीन चीज़ें जो हैं ये हमारे त्रिकोणमिति का आधार है। इसके इस्तेमाल से ही हम पूरा त्रिकोणमिति पढ़ते हैं। ठीक है, तो फिर भी एक छोटा सा स्टार्ट करने के लिए आपके क्वेश्चंस को जो आज हम हल करेंगे, समझेंगे, उनको समझने के लिए एक बार शुरुआत से मैं आपको बस इतना समझाऊंगी कि साइन क्या है, कॉस क्या है, टैन क्या है। मुझे पता है आपको पता होगा, फिर भी एक छोटा सा ब्रीफ। ठीक है, उसके बाद हम सवालों को हल करेंगे और उसके आगे हमें क्या क्या पढ़ना है हम वो भी देखेंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिख के रखी हैं आपके समझने के लिए, जैसे कि साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज क्या है? परपेंडिकुलर आपका होता है सीधा, हाइपोटेन्यूज होता है कर्ण। जैसे कि इस ट्रायंगल को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये जो सीधी लाइन होती है इसको हम कहते हैं सीधा, इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। जो उसके सामने वाली लाइन जो ऐसे टेढ़ी जा रही है आपकी, इसको हम कहते हैं कर्ण, जिसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ये होता है आपका नीचे वाला आधार, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में बेस। तो इसको समझते हैं हम कि साइन थीटा का मतलब होता है सीधा डिवाइडेड बाय कर्ण, मतलब ये डिवाइडेड बाय ये। ठीक है, कॉस भी इसी तरह है, टैन भी इसी तरह है। मैं मानती हूँ कि आपको ये चीज़ पता होंगी, पर फिर भी ये एक छोटा सा था ताकि आपको समझ आ सके कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जो हर एक चीज़ के लिए ट्रू है। क्या मतलब है इसका? आप थीटा की कोई भी वैल्यू ले लें, चाहे वो 0 डिग्री हो, चाहे वो 30 डिग्री हो, चाहे वो 60 डिग्री हो, चाहे वो 90 डिग्री हो, उसके लिए ये सत्य है, ये समीकरण, ये इक्वेशन उस चीज़ के लिए सही है हर केस में। तो ठीक है, ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसको हम इस्तेमाल करते रहेंगे। एक पहला क्वेश्चन जो आपकी किताब में दिया था वो ये है, इसको हम साथ सॉल्व करेंगे ताकि आपको समझ आए कि मैं इसमें क्या कर रही हूँ। सबसे पहली चीज़ हमें क्या करना है, हम दो चीज़ें समझते हैं। सबसे पहली चीज़ समीकरण, इक्वेशन में दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ आपके लेफ्ट हैंड साइड का मतलब बाएं हाथ के तरफ, और दूसरा होता है राइट हैंड साइड मतलब दायां हाथ की तरफ। तो सबसे पहले हम दोनों में से किसी एक तरफ को सॉल्व करते हैं ताकि हम ये दिखा सकें कि वो वाला जब हमने उसको हल किया तो वो दूसरे वाले साइड के बराबर आया। तो इस तरफ हम शुरू करेंगे आपके लेफ्ट हैंड साइड से, मतलब आपके बाएं हाथ के तरफ से। तो यहाँ मैं लिखती हूँ इसे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, आप ये चीज़ जानते होंगे कि जब तक आपका नीचे वाला सेम ना हो तब तक आप दो चीज़ों को जोड़ नहीं सकते या घटा नहीं सकते। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, इनको बराबर करना है, एक करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब
जैसा आप इसे देख सकते हैं कि अभी आपके पहले वाले हिस्से में ये वाला चीज़ तो है लेकिन ये नहीं है, तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके ऊपर क्या आएगा, ठीक है, और बीच में इसका साइन रहेगा। इसी तरह हमारे इसमें आप देखेंगे कि आपके पास सेक थीटा +1 है पर सेक थीटा -1 नहीं है, तो आपके ऊपर में आएगा सेक थीटा -1। तो अब इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका बन जाएगा सेक थीटा +1 माइनस सेक थीटा माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे सेक थीटा प्लस में है, यहाँ माइनस में है, तो ये दोनों के दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपका दोनों जो एक है उसको आप जोड़ लेंगे। तो अब अगर आप नीचे वाला देखो ध्यान से तो ये है सेक थीटा -1 और ये है सेक थीटा +1। ये हमारा एक फॉर्मूला बनता है जिसको हम कहते हैं ये। अब ये कैसे आया, ये देखिए, जैसा कि हम जानते हैं ये कि a² माइनस b² का मतलब है a + b और a - b, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे a आपका सेक थीटा है और b आपका 1 है, और ये वही फॉर्मूला यूज़ करके हमने यहाँ पर इसको इस तरह से लिखा है। अब आप इस पूरे को देखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। क्यों, 1² का मतलब होता है 1, तो आपने यहाँ पे ये यूज़ किया, उससे आपको ये मिला। अब जहाँ तक हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति के कुछ ऐसे फॉर्मूलाज होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, जैसे कि 1 + tan स्क्वायर θ = sec² θ, ठीक है। अब आप अगर इसको देखें तो tan स्क्वायर θ का मतलब हो गया sec² θ -1। आपको यही वैल्यू यहाँ पे दिख रही है सेम, ठीक है। तो हम इसकी जगह क्या करेंगे, tan स्क्वायर θ डाल देंगे, तो इससे क्या बनेगा आपका 2 / tan स्क्वायर θ, और 1/tan क्या होता है, ठीक है। ये हो गया आपका 2 cot स्क्वायर θ, जो कि आपको क्या चाहिए था, आपके राइट हैंड साइड में, मतलब आपको आपके दाएं हाथ साइड में 2 cot θ चाहिए था आपके बाएं हाथ को सॉल्व करके। तो आपने इसको पूरा हल करा और उसके बाद आपने देखा कि इसकी वैल्यू वही आ रही है जो आपको यहाँ पे लानी थी। तो ये हमने इसको कर लिया है सॉल्व, और ये हो गया आपका प्रूफ। तो अभी हमने सिर्फ एक चीज़ समझी है और सिर्फ एक सवाल किया है हमने। उस एक सवाल में अगर आप में से किसी को भी कुछ ऐसा है जो समझ नहीं आया, तो आप अगले जो वीडियो मैं आपको बना के भेजूंगी उसके लिए आप मुझे बता दीजिएगा, ताकि मैं वो सारी चीज़ें ध्यान में रखूं जो आपको समझ नहीं आ रही है, ठीक है। और अब हम जो बाकी के क्वेश्चंस हैं आगे के, वो मैंने करके रखे हुए हैं, वो मैं आपको समझाऊंगी। पर उसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके लिए आपका गृह कार्य है, मतलब आपको उसे घर में सॉल्व करना है खुद से, ये सब समझने के बाद, और फिर आपको देखना है कि आपको कितना समझ आया है। और उसके बाद जहाँ भी आपको लगे कि आप अटक रहे हो या आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, उसके लिए आप इस सारे सवालों को नोट करके एक जगह पे लिख के रख लें, ताकि जब हम अगली बार मिलें तो हम आप एक साथ मिलके उसको हल कर सकते हैं, ठीक है।